अरिहन्तार्णं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धार्णं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहूर्णं नमो लोये सौसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। गांधीधाम गुजरात से रमेश गदिया, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, आपने बिजौलिया में गगन बिहारी मंदिर का निर्माण कराया। मेरी जिज्ञासा है कि भगवान जब विहार करते हैं तो उसके बाद जहाँ भी वे रुकते हैं तो वहाँ एक पद्मासन में बैठते हैं। अगर पद्मासन में बैठते हैं तो उनके पैर मुड़ते ही होंगे, यह क्रिया नियोग रूपी होती है, अपने आप पैर मुड़ जाता है। क्या यह क्रिया इच्छा पूर्वक नहीं होती? क्योंकि भगवान तो आत्मज्ञ हैं, बिहार की तो उनको कोई भी क्रिया का पता नहीं पड़ता, तो यह कैसे संभव है, समझ में नहीं आता। कृपया समाधान करें। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने श्री प्रवचन सार के अंदर कहा है कि ठाननी सेज विहारा। भगवान खड़े होते हैं, बैठते हैं, पद्मासन होते हैं, उनका सहज रूप से सहव जो इत्थीण मायावी, स्त्रियों के अंदर जैसे माताचार अथवा मायाचारी दोनों अर्थ निकालते हैं, स्वभाव से होती है, ऐसे ही भगवान को पता नहीं रहता कि उनके पैर कब मुड़ना, क्या वो इच्छापूर्वक मोड़ते नहीं, क्योंकि भाव मन का उनका अभाव है। लेकिन सहज रूप से अपने आप जहाँ के जीवों का पुण्य का प्रबल होता है, भगवान वहाँ अपने आप बैठ जाते हैं। और जहाँ के जीवों का पुण्य का प्रबल कमजोर होकर आगे वालों का बढ़ जाता है, अपने आप विहार कर देते। सौधर्मेंद्र अवध ज्ञानी भी यह नहीं जान सकते कि भगवान कहाँ रुकेंगे। अवध ज्ञानी सौधर्मेंद्र नहीं जान सकता कि भगवान का विहार कहाँ होगा, उसको भी पता नहीं। अवध ज्ञानी है, कोई अवध ज्ञानी भी नहीं जान सकते भगवान के विहार का कि एक क्षण बाद भगवान किस तरफ मुड़ जाएंगे। कोई भी नहीं जान सकता भगवान यहाँ से बिहार उठने के बाद कहाँ बैठेंगे। सौधर्मेंद्र को कुछ भी पता नहीं रहता। मना पर ज्ञानी मुनिराज भी, गणधर परमेष्टि भी, गणधर परमेष्टि का सर्वावधि ज्ञान होता है, परमावधि ज्ञान होता है, लेकिन सर्वावधि परमावधि ज्ञान से भी वो नहीं जान सकते हैं कि भगवान कब विहार करेंगे और कहाँ रुकेंगे। मन पर ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि मन उनका भाव मन है नहीं, विचार है नहीं, इसलिए कोई भी नहीं जान सकता। इसलिए सौधर्मेंद्र कुबेर से कहता है कि पूरी सभी दिशाओं में कमल बिछा के रखो। ये 225 कमल क्यों बिछाए जाते, पता नहीं भगवान कहाँ मुड़ दें, और जैसे ही मुड़ेंगे अपन तैयारी नहीं कर पाएंगे। उनको तो मुड़ने में एक क्षण लगना है, तो वो चारों तरफ पूरे चारों 32 दिशाओं में, 32 दिशाओं में विदिशा, उपविदिशा, फिर उपविदिशा, ऐसे करके 32 दिशाओं में 7-7 पंक्ति वाले कमल बिछा के रखता है। तो ये 225 कमल बताते हैं
कि वे अनियत विहारी होते हैं, उनके विहार करने का कोई नहीं जान पाता। सहज, अपने आप सहज होता। भगवान को भी पता नहीं, उनको भी मालूम नहीं कि मैं विहार कब करूंगा, उनके ज्ञान में भी नहीं है, उनके मन में तो है ही नहीं, आ ही नहीं रहा, विचार ही नहीं है। अपने आप उनकी सहज क्रिया चलती रहती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है, ऐसा मान लीजिए। अशोकनगर से विनीता निर्मल जैन, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि एक बार मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज ने प्रवचन में बताया था कि भगवान से हमको कुछ मांगना नहीं है, भगवान हमको कुछ दे नहीं सकते, पर यह भी सत्य है कि मिलेगा भी तो यहीं से मिलेगा। तो महाराज जी, यहीं से मिलने का क्या तात्पर्य है, पास? हमने कितने बार प्रवचन में कहा, मांगना और मिलना अलग चीज है। एक व्यक्ति पेड़ से फल मांग रहा है, मांगो कितनी देर तक मिलेगा, और एक दिन पेड़ से फल मिलेगा। जैसे वृक्ष मांगने से फल नहीं देता है, लेकिन वृक्ष से ही फल मिलता है। खेत के मांगने से अनाज नहीं मिलता, लेकिन खेत से ही अनाज मिलता है। आकाश के मांगने से पानी नहीं मिलता, लेकिन आकाश से ही पानी बरसता है। हवाएं चलने से, अपनी इच्छाओं से हवाएं नहीं चलती, हवा चल जाए नहीं, हवा चलती है। तो जैसे प्रकृति हमारे मांगने पर परिणमन नहीं करती, लेकिन वह सब कुछ देती है, ऐसे ही वृक्ष के समान भगवान को जानो कि भगवान कुछ नहीं देते, लेकिन भगवान की भक्ति से सब कुछ मिल जाता है, अपने आप मिलता है। कोई मिलने, भगवान तो सिद्धालय में विराजमान है, उनको कहाँ, लेकिन उनकी भक्ति के प्रभाव से हमारा ऐसे ऐसे कार्य, हमारे कर्म की दशा बदल जाती है, अपने आप में कर्म की दशा बदल जाती है। कर्मों में देखो, भगवान का नहन होता है और पाप हमने धुलते, अपने पाप धुल जाते, भगवान का अभिषेक करते हैं, भक्त के पाप धुल जाते। तो ऐसा होता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध कहलाता है। तो उसका, उनका अभिप्राय ये हो सकता है, और सभी आगम का अभिप्राय यही है कि हम सारी दुनिया से कुछ मांगे नहीं, लेकिन इतने अहंकारी नहीं बने कि हमें उनकी भक्ति ही छोड़ दें। जब भी मिलेगा उनकी भक्ति से मिलेगा। एक सूत्र बनाए इसका, निमित्त कुछ करता नहीं है, निमित्त के बिना कुछ होता नहीं है। बस से माना, निमित्त कुछ नहीं करता, लेकिन निमित्त के बिना कुछ होता नहीं। ये लाइट हमें नहीं पढ़ा रही है, ये लाइट हमें नहीं दिखा रही है, लेकिन लाइट के बिना हम देख भी तो नहीं सकते। सूर्य हमें नहीं दिखा रहा है, लेकिन सूर्य के बिना हम देख नहीं सकते। सूर्य नहीं कहता तुम देखो, लेकिन जब भी देखेंगे आलोक में ही देखेंगे, प्रकाश में ही देखेंगे, ऐसा मानना चाहिए। सागर से सृष्टि जैन, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि क्या जन्म मृत्यु निश्चित होते हैं और हम सब केवल निमित्त मात्र बनते हैं, या फिर मनुष्य के कर्मों के फल मिलता है? कृपया समाधान। संसार में रहने वाले का उत्पाद व्यय ध्रुव वस्तु का स्वरूप है। प्रति क्षण कोई ना कोई पर्याय निकलेगी, कोई ना कोई पर्याय मिटेगी, ये तो नियत है। लेकिन कौन सी पर्याय निकलेगी, कौन सी मिटेगी, ये नियत नहीं है। जन्म और मरण निश्चित है संसार में, लेकिन जन्म कब होगा, कहाँ होगा, किस प्रकार होगा, किसके होगा, ये निश्चित नहीं है। ये हमारे हाथ में है। प्रकृति ने कह दिया कि तुम्हें जन्मना है, जब तक संसार में रहोगे। तुम यहां से मरण को प्राप्त हो चुके हो, तुम्हें कहीं ना कहीं जन्मना पड़ेगा। तो कहाँ जन्मो, ये तुम्हारी इच्छा है। तुम जहां स्वर्गों में जाना चाहो, प्रकृति कहती मेरे हाथ में नहीं है स्वर्ग भेजना। नरकों में जाना चाहो, जहां तुम जाना चाहो, ये निर्णय आपको करना है, ये पुरुषार्थ आपको करना है, ये कार्य आपके हाथ में। मेरा कार्य तो आपको जन्म लेना है, और जन्म लिया है तो मरना भी निश्चित है। या तो निर्माण को प्राप्त करो या मरण को प्राप्त हो। कैसे मरूंगा, ये मेरा निर्णय नहीं है। प्रकृति कहती है मरना है तुम्हें पक्का है। पंचम काल का जीव तो कोई भी संसार की योनि में आया है, निर्माण को छोड़कर सबको मरना ही है। प्रकृति का मार्शल है, मरना है। अब कैसे मरना है, ये निर्णय आप कर लो। रोते मरना है, हंसते मरना है, समाधि से मरना है कि पापों में मरना है, कसाय से, कैसे किस तरीके से मरना है, वो निर्णय आपके हाथ में है, यानी अपने हाथ में है। मरने का तरीका अपने हाथ में है, मरण निश्चित है, ध्रुव है।
सिरसागंज से सौरभ जैन, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि हमने एक जैन किताब में पढ़ा है कि चैत में गुड़, बैसाख में तेल, जेठ में महुआ और सावन में हरी का सेवन नहीं करना चाहिए। तो क्या महाराज जी ये आगम के अनुसार कहाँ तक उचित है? कृपया से। आरोग्य के अनुसार ही बताया गया है, जैन दर्शन में ऐसा नहीं बताया गया। जैन दर्शन में ऐसा कोई भी कथन नहीं है। आरोग्य ने ही बताया है कि इस प्रकार की पढ़ना, चैत है गुड़, बैसाख है तेल, जेठ है महुआ, आषाढ़ है बेल, सावन चना, सावन मिश्री, भादों चना, कुंवार करेला, कातक दगे, आगन आवरो, पूसो मई। ये 12 महीनों का आया है। तो है कुंवार करेला, कातक दही। कुंवार में करेला नहीं खाना, कातक में दही नहीं खाना, और कुंवार करेला, इस प्रकार के 12 महीने के दिए हैं। आरोग्य की अपेक्षा जो हमारे यहाँ देसी वैद्यपना चलता है ना, भारत में हर घर में हर व्यक्ति वैद्य है, कोई ना कोई दवाई जरूर जानता है। तो वो एक अपने लोक रूढ़ियों में, लोक व्यवहार में और मौसम के अनुसार भी देखने में लगता है। भादों में चने की बात कही, अब भादों में चने में कीड़े पड़ जाते हैं, और बरसात का समय होता है, चना का खाओगे तो नियम से नियम बहुत नुकसान के बीमारी। यहाँ तक कह दिया मर है नहीं तो पर है सही। हाँ, मरे नहीं तो परो सही, यानी यदि मरोगे नहीं तो पढ़ो, यानी बीमार तो जरूर होगे। ऐसी लोक उक्तियां हैं, आयुर्वेदिक के अनुसार हैं। अब आजकल के युग में तो 12 मासी सब चीजें मिल रही हैं। दही भी लोग 12 मासी खा रहे हैं, करेला भी खा रहे हैं, सब 12 मासी हो गए। इसलिए तो ऐसी बीमारी आती है कि वो संभलती भी नहीं है। फिर बेंगलोर से सुरेश जैन, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि इंद्र भगवान के नाम किस भाषा में रखते हैं? इंद्र भगवान के नाम किस भाषा में रखते हैं? जैसे प्राकृत में ऋषभनाथ को उसैनाह लिखा जाता है, अतः भगवान का नाम प्राकृत में रखा जाता है या हिंदी में? कृपया समाधान करें। सामान्य शब्द सिद्धो वर्ण समामना है। शब्द तो है री सा भ रे, सब बोल दिया बस। अब तुम्हें जिस भाषा में लेना है, नाम की कोई भाषा नहीं होती। नाम की कोई भाषा नहीं होती। नाम संज्ञा में कोई भी किसी भी भाषा का चिन्ह हो, नाम को नाम के रूप में ही लिखना पड़ेगा। नाम को आप परिवर्तित करके दूसरा नाम नहीं लिख सकते, उसका पर्यायवाची नहीं लिख सकते। अब जैसे मान लो आचार्य महाराज का नाम विद्यासागर है, तब कोई भी भाषा है विद्यासागर ही लिखना पड़ेगा। अब तुम कहोगे विद्या का पर्यायवाची ज्ञान सागर, नहीं लिख सकते। क्यों? ज्ञान सागर अलग, क्योंकि नाम संज्ञा है। किसी के भी नाम को, नाम की कोई भाषा नहीं होती। नाम तो जिस मुख से उच्चारण हो जाता है वह हर भाषा वाले को यथावत स्वीकार करना पड़ेगा। दक्षिण वाला भी वही बोलेगा, इंग्लिश वाला भी वही बोलेगा, इंग्लिश भी उसका पर्यायवाची नहीं कर सकता। तो इसलिए नाम जो है, कोई नाम की कोई भाषा नहीं होती, नाम एक संज्ञा है देवता। अब देवता कौन सी भाषा बोलते हैं वो बात वहाँ की जाने। देवता तो यहाँ तो आकर के जहाँ भगवान का जन्म होता होगा वहाँ उस प्रांत की जो भाषा होती होगी वही बोलेंगे। अयोध्या में अयोध्या की भाषा बोलेंगे, बनारस में बनारस की भाषा बोलेंगे, द्वारका में द्वारका की भाषा बोलेंगे। तो देवता जहाँ पहुँचते हैं उसी की भाषा में संवाद करते हैं, ऐसा मानना चाहिए। भगवा से पंडित संदीप जैन शास्त्री, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि मंगलाष्टक में सर्वौषधि रिद्धिया, इसका अर्थ है सर्वौषधि रिद्धियों के स्वामी। तो महाराज श्री, सर्वौषधि रिद्धियाँ कौन कौन सी होती हैं? और चाष्टांग महानिमित्त कुशला 8 महानिमित्तों में कुशल 8 महानिमित्त कौन कौन से होते हैं? कृपया सर्वौषधि ना? हाँ, सर्वौषधि। सर्वौषधि एक सामान्य संज्ञा, हालांकि औषधि सब रूप में आता है। जितने प्रकार की औषधियां हैं उनको ऐसी सिद्धि हो जाती है कि वे उस औषधि का नाम मात्र लेंगे और वो यहाँ असर कर देगी। नाम मात्र लेंगे, उस औषधि का चिंतन भर करेंगे। मान लो कोई बीमार है यहाँ पर और उनको औषधि का चिंतन भर आ गया कि फलानी औषधि से ठीक हो सकता है, चिंतन मात्र से वह वस्तु, वह व्यक्ति ठीक हो जाएगा। नाम लेने मात्र से हो जाएगा कि नाम भर लेने में उस औषधि का। तो ऐसी सभी प्रकार की बीमारियों को दूर करने की रिद्धि उन महाराज को हो जाती है। वे कोई औषधि को ढूंढ के नहीं लाते, कोई उसको देते नहीं है, मात्र उस औषधि का स्मरण करते।
और उस औषधि का स्मरण करते ही सामने वाले को देखते हैं, यह इस औषधि से ठीक होना चाहिए, इतने में वो ठीक हो जाता है। सर्व औषधि अष्ट महानिमित्त कुशल कहलाते हैं। तो अष्ट महानिमित्त में आता है निमित्त शास्त्र, छिन्न शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र। तो ये 8 निमित्त कैसे? आकाश को देखकर, आकाश के बादलों को देखकर, ग्रहों को देखकर, नक्षत्रों को देखकर, हथेली की रेखाओं को देखकर, तिल मत्स्य को देखकर, नैमित्तिक घटना देख करके, ये 8 निमित्त हैं सामुद्रिक शास्त्र के, ज्योतिष के अंदर आते हैं। इन 8 निमित्तों के माध्यम से उसमें एक स्वप्न भी निमित्त है। स्वप्न से देख करके, आकाश की भौगोलिक स्थिति देख करके, शरीर की रेखाएं देख करके, तिल मस्सा देख करके, शरीर की आकृति देख करके, पशु पक्षियों की आवाज़ों को सुन करके, किसी कोई उल्कापात आदि देख करके। इसे भद्रबाहु स्वामी ने भद्रबाहु संहिता के अंदर इन 8 प्रकार के निमित्तों का बहुत अच्छा वर्णन किया। भद्रबाहु संहिता ही 8 निमित्तों पर ही लिखी गई है और उन्होंने 8 निमित्तों के लिए वहाँ पर बहुत अच्छी तरह वर्णन किया। भद्रबाहु स्वामी की भद्रबाहु संहिता ही उसका नाम है। नसीराबाद से अशोक कुमार जैन एडवोकेट की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि ऐसा कहा जाता है कि द्रविड़ या पुन्नाट संघ ने ही क्षुल्लक, एलक और आरिका के लिए भी वीरचर्या यानी भ्रामरी चर्या से आहार लेने की विधि चलाई है, जबकि कुंद स्वामी की मूल आमनाओं में क्षुल्लक आदि 11 प्रतिमाधारी अणुव्रती श्रावक की आहारचर्या में यह कहा जाता है कि ये 1 या 2 घरों के द्वार पर जाकर धर्म लाभ हो ऐसा बोलकर अपने पात्र में भोजन लेते हैं और फिर अपने स्थान पर आकर भोजन करते हैं। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने भी तत्वार्थ दीपिका में कुछ इसी तरह की विधि का उल्लेख किया है और इसी तरह मूल आमनाए के मुनि आशीर्वाद के रूप में धर्म लाभ हो ऐसा कहते हैं तथा द्रविड़ संघ वाले धर्म वृद्धि हो ऐसा कहते हैं, जबकि आजकल मुनि महाराज प्राय केवल हाथ उठाकर या पिच्ची लगाकर आशीर्वाद देते हैं। तो क्या हम ये समझें कि आज के हालात में पुन्नाट या द्रविड़ संघ की परंपरा भी समीचीन है और हमें अपने स्वविवेक से दोनों परंपराओं को सम्मान और आदर व अनुकरण करना चाहिए? कृपया समाधान करें। इसमें बहुत सारी बातें आपने कही और बहुत सारी बातों को अलग अलग विश्लेषण करना पड़ेगा। आपने 2 परंपराओं के नाम लेकर के दोनों परंपराओं को दूषित कर दिया। दोनों परंपराएं के कुछ विषय तो आपके ठीक है, जैसे आरिका के लिए वीरचर्या करना, प्रतिमायुग धारण करना, इसके लिए पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण के अंदर कृष्ण की बहन जो थी, जो जब कृष्ण जी के लिए उनके पिताजी वसुदेव यशोदा के यहाँ छोड़ के आए थे, वहाँ से यशोदा की बेटी को लेकर आए थे, तब कंस ने ये देखा कि ये तो कन्या उत्पन्न हुई, कन्या मेरा क्या बिगाड़ेगी। लेकिन कंस के मन में ऐसा भाव आया, हरिवंश पुराण में ऐसा आया, कंस के मन में ये भाव आया कि ये कन्या तो मुझे मारेगी ही नहीं, लेकिन इसका विवाह होगा तो इसका पति मुझे मार सकता है। तो कन्या का उस कंस ने नाक को चपटी कर दिया, पूरी चपटी कर दिया, और नाक पूरी चपटी करके जिससे इससे कोई शादी नहीं कर सकेगा। तो वह सभी लोग उसको चपटी नाक करके चढ़ाते थे और उस कारण से फिर बाद में उसने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेने के बाद पुन्नाट संघ की परंपरा में पहली बार ऐसा देखने में आया कि वहां पर उन्होंने प्रतिमायुग धारण कराया और प्रायोग गमन मरण द्वारा उस आरिका का मरण किया गया। तो ये पुन्नाट संघ ही परंपरा है। रही बात एलक क्षुल्लक की व्यवस्थाओं की, तो एलक क्षुल्लक की व्यवस्थाओं में भी इस प्रकार की परिणति पुन्नाट संघ में नहीं है। पुन्नाट संघ में भी आरिका को या एलक क्षुल्लक को जो अर्घ आदि चढ़ाने की, पाद प्रक्षालन करने की, नवदा भक्ति करने की, ये किसी भी दिगंबर जैन संघ में नहीं किसी भी दिगंबर, ना पुन्नाट संघ में ना मूल संघ में। आहार के समय की बात कर रहा हूं। रही बात आरिकाओं के दर्शन करने गए, तो पुन्नाट संघ की परंपरा में यह जरूर वर्णन मिलता है कि उनको अर्घ चढ़ा करके उनकी वंदना की, अर्घ चढ़ा करके वंदना की। वंदना करते समय तो उनको लिखा है कि अर्घ चढ़ाकर वंदना की,
लेकिन आहार करते समय नवदा भक्ति पूर्वक आहार लिया, क्षुल्लक ने लिया या विलक ने लिया या आर्यिका ने लिया, ऐसा उल्लेख किसी भी दिगंबर जैन परंपरा में नहीं है, ना पुण्यार्थ संघ की परंपरा में और ना मूल संघ की परंपरा में। अब रही बात आज वर्तमान में जो क्षुल्लकों की चर्या है आशीर्वादात्मक और पिछी से आशीर्वाद देने आत्मक, पिछी का आशीर्वाद देने की कोई विशेष परंपरा है नहीं। ये तो एक भक्तानुराग या आपका अनुराग करके व्यवहार चल जाता है, लेकिन ऐसी कोई नियत परंपरा किसी संघ में नहीं है कि पिछी से ही आशीर्वाद दिया जाता है। दे देते हैं ये बात अलग है, परंपरा नहीं है। दूसरी बात है कि जब उनके लिए जो धर्म लाभ धर्म वृद्धिरस्तु है, यह परंपरा प्राय सभी मूल संघ में भी पुण्यार्थ संघ में भी दोनों में यही परंपरा है। हाथ उठाकर आशीर्वाद देने का उल्लेख किसी शास्त्र में नहीं आया, हाथ उठाकर। बस रही बात प्रथमानुग के ग्रंथों में बस इतना आता है वरद हस्त, उस शिष्य के ऊपर गुरु का वरद हस्त था, तो अब उस वरद हस्त को ही हम आशीर्वाद मानते हैं। इस आशीर्वाद को, अर्घ को, पूजा को और वर्तमान की हारचर्या को आप किसी संघ की परंपरा से न जोड़ें। यह किसी भी संघ की एक परंपरा नहीं है, ना तो मूल संघ में भी कहीं ऐसा वर्णन है, ना पुण्यार्थ संघी शास्त्रों में वर्णन है। और जो मूल संघ की परंपरा का जो बात कही, आर्यिका वाली बात जरूर कि मूल संघ की परंपरा में किसी भी आर्यिका को प्रतिमायुग धारण करने का अधिकार नहीं, प्रायोग गमन मरण करने का अधिकार नहीं है आर्यिका को, स्पष्ट निषेध किया। लेकिन पुण्यार्थ संघी परंपरा में आर्यिका को ऐसा कथन किया गया है, तो ये है। ब्यावर से कमल राव का इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, पूरा विश्व जिस माहौल से में गुजर रहा है उससे कैसे लड़ा जाए? आपने प्रवचन में जिस प्रकार समझाया उससे पूरे विश्व के लोगों में विश्वास बढ़ा। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि एक बार प्रवचन में आपने बताया था कि आपातकालीन में कुछ समय तक के लिए संलेखना ली जा सकती है, इसकी विधि क्या है? अगर जी विधि क्या है, कृपया समाधान करें। अभी आपको संलेखना लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो हम प्रवचन में इतनी बातें आपको कह रहे हैं, जो बीमारी आई है इसमें घबराने की जरूरत नहीं। अभी मात इसको दूर करने की ताकत आपके पास खुद है। ना भगवान की जरूरत है, ना गुरु की जरूरत है, ना मंत्र की जरूरत है। प्रत्येक व्यक्ति के पास अभी कोरोना जैसी महाबीमारी से लड़ने की ताकत है। यूं चिल्लाने लगे महाराज बचाओ, मर रहा है। अरे कहाँ मर ही नहीं रहा तो क्यों बच रहा है? अभी कोई भी भारत के व्यक्ति को घबराने की जरूरत नहीं। ये महाबीमारी जितनी आई है इसको अभी कोई मंत्र तंत्र गुरु भगवान की जरूरत नहीं। अभी तुम्हारे पास इतनी ताकत है, भारत के हर व्यक्ति के पास इतनी ताकत है कि वो कोरोना से बच सकता है। अभी तुझे कोई भी घबराने की जरूरत नहीं, बस आपको अनुशासन रखना है। बस आपको लॉकडाउन के ऊपर विश्वास करना है, अभी मंत्र पे करने की जरूरत ही नहीं। मंत्र पे अपन बाद में करें। मैंने कहा था ना, जब ऐसी नौबत आएगी तो मैं भी तुम्हें भी मंत्र दूंगा और तुम्हें भी संलेखना बताऊंगा और मैं भी संलेखना की तैयारी करूंगा। अपन सब एक साथ करेंगे संलेखना की तैयारी। अभी बिल्कुल भी ऐसा नहीं। अभी मात हर व्यक्ति के पास है, हर परिवार वाले के पास शक्ति है कोरोना से बचने के लिए। बस एक ही बात, सारा परिवार बैठ के निर्णय कर रहे कि इसके जो संक्रमण के जो दोष हैं उनको हम स्वीकार नहीं करेंगे। हम सोशल जो डिस्टेंस है वो आप बना के रखिए। हम किसी को छुएंगे नहीं, हम हाथ धो करके ही कोई वस्तु को लेंगे। हम बाजार की वस्तु के लिए कोई भी वस्तु है पहले उसको ट्रीटमेंट करके ही स्वीकार करेंगे। सब तो निकाल दिया, अभी पूरा निकाल दिया कि ये वायरस लकड़ी में कितने दिन रहता है। लकड़ी के अंदर 8 घंटे रहता है, एक दिन। हाँ, जो लकड़ी के अंदर, बोर्ड के अंदर, पेंसिल के अंदर, लोहे के अंदर 24 घंटे, कपड़े के अंदर कितना, सब उन्होंने निकाल दिया। आप उतनी तैयारी करके रखिए। यदि आपने कपड़ा किसी ने छू लिया है तो आप उसको 24 घंटे के लिए टांग दीजिए, उसमें कपड़े में से वायरस अपने आप निकल जाएगा। अभी मत घबराओ, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है।
भारत देश में अभी बहुत ताकत है, सारी दुनिया मिट जाएगी तब भी भारत का 75% अंश बचेगा। लेकिन कब? जब सारी ऐसी भी महाबीमारी, ऐसा भी युद्ध आ जाए जिसमें सारी दुनिया तबाह हो जाएगी, तब भी भारत का 75% हिस्सा बचेगा, लोग बचेंगे। क्योंकि अभी इनकी अध्यात्म शक्ति, हमारे मंदिर बंद नहीं हुए हैं, हमारे भगवानों को बंद नहीं किया गया है। हमारे भगवानों की ताकत यही है कि हम तुम्हारे लिए, तुम घर में रहो, मैं कोरोना से निपटता हूं अकेले में। हाँ, ध्यान रखना, कुछ भी नहीं है, अभी वही शक्तियां चल रही हैं। आप मंदिर में जाप नहीं करके, आप जो घरों में कार्यक्रम कर रहे हैं, जो मैं पहले बता चुका हूं, इन कार्यक्रमों में अपने जीवन का समय व्यतीत करो। ये कोरोना का अंत भी आएगा, बहुत जल्दी आ रहा है, आने वाला है। लेकिन अभी तुम खुद अपने आप में पावर में रहो, संलेखना की जल्दी मत सोचो, जब आएगा मैं खुद अपने आप संलेखना की बात बताऊंगा। महाराज श्री, वुहान से एक भारतीय ने एक वीडियो भेजा, प्रदीप भैया दिखा रहे थे, उसमें उसने कहा कि वुहान के प्रत्येक घर में एक कोरोना वायरस पॉजिटिव है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, सभी लोग बॉयल पानी पी रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं, उस गर्म पानी पीने से वो वायरस मर जाता है। तो सब लोगों से यही कह रहा है, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। तो महाराज श्री, जैन दर्शन तो पहले से कह चुका है कि बॉयल पानी पीना चाहिए, उबला हुआ गर्म पानी पियो। हर व्यक्ति को जितने बार, कम से कम 3-4 बार गर्म पानी से पीना चाहिए, और नमक के गरारे करना चाहिए। नमक और हल्दी डाल करके दिन में 3 बार गरारे करो, सुबह उठ करके, दोपहर में, शाम को। और ठंडा पानी, फ्रिज तो लॉक कर दो, बिल्कुल फ्रिज का पानी मत पी लेना, नहीं तो फ्रिज में से कोरोना आ जाएगा, ध्यान रखना। फ्रिज का तो कोई सामान मत करो। सब्जी भी फ्रिज में रखने से, सब्जी रख लो फ्रिज में, लेकिन जब उसको निकालो तो डायरेक्ट मत निकालना, निकाल करके गर्म पानी में डाल देना पहले, और गर्म पानी में डालने के बाद फिर उसको छीलना, उसको बनाना। कोई भी चीज को सीधा मत छुओ, सीधी बात। ये आपके हाथ में, इसमें मंत्र क्या करेगा? तो गर्म पानी का बहुत अच्छा है, क्योंकि गर्म पानी का जो, पानी में भी कई बार वायरस आ जाता है, तो गर्म करने से वो सब चीजें शुद्ध हो जाती हैं। ऐसा है। तलवाड़ा बांसवाड़ा से डॉक्टर अमित जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि हॉलीवुड की फिल्मों को जो 100 साल पुरानी जो कहानी देखते थे, वो आज सच साबित हो रही है। क्या लेखक की कल्पना भी सच साबित हो सकती है? और एक फिल्म में बताया कि भविष्य में पैसों की जगह इंसान की आयु काम करेगी, जैसे उसके हाथ में उसकी आयु दिखेगी, और उसे अपने जीवन की आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए उसको कुछ आयु देनी पड़ेगी। वैसे पैसों की जगह सामने वाले व्यक्ति को इस कल्पना से मिलता जुलता कुछ आगम में भी संकेत मिलता है क्या? पैसा ऐसा कोई आगम में संकेत नहीं मिला। बात इतना ही समझो कि व्यक्ति एक दूसरे स्वार्थ के लिए मार डालने को तैयार होगा। जैसे किसी की बात पैसा है, तो पैसे के लिए सामने वाले को मार डालेगा, यानी पैसा चाहिए तो जिंदगी ले लेगा, जैसे डाकू आदि करते, आतंकवादी आदि करते। तो इस प्रकार के कथन तो सदा अनादिकाल से चलते आए, ऐसा कोई संकेतात्मक नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि पुराने लोगों ने जो संकेत दिए वो धीरे धीरे घटित होते हैं, क्योंकि उनको उस समय ऐसे संकेत निमित्त ज्ञानी द्वारा बताए जाते थे। जैसे भरत चक्रवर्ती के और चंद्रगुप्त के 16 स्वप्न आए, चंद्रगुप्त को 16 स्वप्न आए थे, और 16 स्वप्नों का अर्थ उन्होंने पंचम काल के संबंध में बताया था कि ऐसा होगा, तो हो सकता है संभव। जयपुर से राजेंद्र गोदायन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि महामारी के निमित्त जैन समाज को मुख्यमंत्री राहत कोष आदि में एकजुट होकर मदद में आपका मार्गदर्शन चाहते हैं, कृपया समाज। बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं देखो, हमेशा राष्ट्र रहेगा तो आप रहेंगे और हम रहेंगे, और हमारे शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन किया है, 2 प्रकार का वर्णन आया। वैसे सदा व्यक्ति को अपनी कमाई का अनेक भाग करने के बाद अपना, परिवार का, धर्म का एक कोई ना कोई अंश, परसेंटेज राष्ट्र के लिए निकालना चाहिए। सदा के सभी संप्रदायों के शास्त्रों में वर्णन है, और आपातकाल के समय तो स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। राजा को कभी इस बात का एहसास ना हो पाए कि हमारे पास कुछ भी नहीं है।
राजा लोगों के लिए जब संकट आते थे, लोग, महिला, पुरुष अपने आभूषण उतार करके राजा को देते थे। महाराणा प्रताप के ऊपर एक बार संकट आया था और वो संकट इतना जबरदस्त था कि उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। तब जनता के सामने उन्होंने खड़े होकर कहा, सारी महिलाओं ने अपने घर के जितने भी आभूषण थे सब राणा प्रताप को भेंट किए और भेंट करके पुनः राजा चित्तौड़ को विजय प्राप्त कराई। पर दूसरी बार में जब राणा के ऊपर संकट आया, भामाशाह ने अपनी सारी संपत्ति ले जाकर राणा प्रताप को समर्पित कर दी। तो ये इतिहास हमारे शास्त्रों में रहे हैं। जब जब सरकार के ऊपर संकट आया, राष्ट्र के ऊपर संकट आया, प्रजा ने ही संभाला, क्योंकि राज्य और प्रजा अलग अलग नहीं होती। आज जिस ढंग से स्थितियां चल रही हैं और एक हफ्ते बाद अभी सब लोगों से मेरा कहना है, जैनियों से, जो आप पैकेट बांटने की जल्दी कर रहे हैं, ये जल्दी ना करें। अभी मजदूरों के पास है, यदि आपने खाने को दे दिया तो उनके मजदूर वर्ग, पुरुष वर्ग उसको शराब जुए में उड़ा देंगे। 10 दिन के बाद देखना आप, महावीर जयंती के बाद बहुत बड़ी विकट स्थिति होना है। महान विकट स्थिति का अर्थ, यदि वायरल कम भी हो जाएगा तो व्यक्ति जब बाहर आएगा तो बहुत बड़ी सहायता की जरूरत पड़ेगी। और अभी ये बात में हम 3 कैटेगरी बनाते हैं। हर प्रांत के लिए पहले बना रहा हूं, जो प्रांत जहां है, जो जिस प्रांत का है, वो उसी प्रांत के लिए एक टीम बनाए, एक कमेटी बनाए। खास तौर से जैनियों के लिए मेरा आदेश कह सकता हूं कि हर प्रांत की अपनी एक कमेटी बना लो और वहां कमेटी में मुख्यमंत्री जो कोष होता हो, जिस प्रांत का जो मुख्यमंत्री कोष है, उसके नाम से आप चेक लीजिए। आप अपनी संस्था के नाम से चेक नहीं लें, आप संस्था के नाम से इकट्ठा नहीं करें। कई लोग ऐसा करके गड़बड़ कर देते। अभी बाढ़ पीड़ित में अपन ने पैसा लिया, सारा वही महाराज के नाम से लिया। आप लोग सब अपना अपने चेक बनाए मुख्यमंत्री सहायता कोष के नाम का, लेकिन अलग अलग सीधा ना भेजे। आपकी समाज की एक कमेटी बनाए, प्रांतीय कमेटी, और वो प्रांतीय कमेटी मिलकर के, सारी समाज के लोग मिलकर के महावीर जयंती के 1 दिन बाद मुख्यमंत्री के लिए दिगंबर जैन समाज का पूरा कोष, पूरे चेक, पूरे लिस्ट सौंपी जाए। मेरी भावना, महावीर जयंती के दिन देख लिया जाएगा या आगे पीछे एक आध दिन जैसी व्यवस्था बनेगी। पूरे सारे राजस्थान, अभी राजस्थान की व्यवस्था में बताता हूं, वही हर प्रांत की समझना। सारे राजस्थान की दिगंबर जैन समाज का लिए मेरा आह्वान है, मेरा आशीर्वाद है, निर्देश है कि पूरे लोग अपनी राशि को राष्ट्र के नाम से, हर व्यक्ति को अपनी राशि निकालना है, हर घर से अपनी राशि निकालना है। और मेरा तो कहना है पर हेड निकालो। घर में जितने सदस्य हैं उस हिसाब से राष्ट्र के लिए आप सहयोग कीजिए। राष्ट्र आपका सदा सहयोग कर रहा है, राष्ट्र आपको सदा व्यवस्था बना रहा है, अपना भी कर्तव्य होता है। हर व्यक्ति को अपने घर में जितने सदस्य हैं उसकी मैं 3 कैटेगरी बनाता हूं। तो उनके लिए यहां पैसा नहीं भेजना, यहां जो भी राशि आप नाम भेजोगे उनके लिए अभी मैं बताता हूं क्या करना है। आपको भेजना मुख्यमंत्री को, लेकिन एकदम डायरेक्ट अभी जमा नहीं कराना। आपको नोट यहां कराना है, लिस्ट यहां बनेगी और वे सारे चेक इकट्ठे करके, एक साथ इकट्ठे करके या उसकी लिस्ट इकट्ठी करके वो व्यवस्था बता दी जाएगी। वो एक साथ भेजा जाएगा कि हमारे पूरे राजस्थान ने इतने चेक आपके मुख्यमंत्री कोष में भेजे हैं और वो लिस्ट उनको दे दी जाएगी। मान लो अब चेक इकट्ठे तो कर नहीं पा रहे, लॉकडाउन है, तो चेक डाक भी नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं आ सकती, कैसे ऑनलाइन क्या व्यवस्था होगी वो मैं जानता नहीं हूँ। हाँ, तो वो सारी व्यवस्था करके आपको, आज पहली बार प्रश्न आया है, अपन 1-2 दिन में इसकी पूरी पॉलिसी क्या होगी वो पॉलिसी आपके सामने व्यक्त की जाएगी। अभी तो बात इतनी करें कि हर व्यक्ति को मन बनाना है। 3 कैटेगरी कर रहा हूं। वे बड़े आदमी जो पूर्णतः समर्थ है, A+A में आते हैं, A+A में आते हैं, उनके तो इच्छा के ऊपर छोड़ता हूं, उनको जितनी राशि देना हो उतने। जो A में आते हैं उनके लिए अपने घर से कम 1 लाख रुपया पर हेड यदि करते हैं तो खुशी है। 1 लाख रुपया, मान लो घर में 5 लोग हैं तो 5 लाख रुपया करो। ये क्वालिटी के लोगों को कह रहा हूं। 10 लोग हैं तो 10 लाख रुपया आप
मुख्यमंत्री कोष में ऐसी महाबीमारी के लिए आप भेजिए। इसका नाम ही है कोरोना महामारी सहायता फंड, सहायता कोष, और अच्छा नाम मैं कल बता दूंगा तुम्हें सब पूरी बातें। तो इस प्रकार के लेकर के जो बिल्कुल सबसे बड़े आदमी हैं, वो अपने घर में मान लो 5 सदस्य हैं तो 1 लाख रुपया प्रति सदस्य के हिसाब से भेजे, 5 लाख का चेक भेजे। सेकंड नंबर के वो हैं जो व्यक्ति अपने आप में ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, तो 11,000 रुपया पर हेड भेजे। एक व्यक्ति के ऊपर से 11, आपके 10 लोग हैं तो आप 1 लाख का चेक दीजिए, आपके 5 लोग हैं 50,000 का चेक दीजिए। 11,000 रुपया पर हेड के रूप में आप कीजिए। जो बीच के लोग हैं, बी क्वालिटी के लोग हैं, सी क्वालिटी के लोग हैं, तो कम से कम पूरे परिवार का मिलाकर के कम से कम 11,000 रुपया भेजिए, पूरे परिवार का ना, 1,000 रुपया एक व्यक्ति का। जो सी क्वालिटी के लोग हैं वो 1,000 रुपया पर हेड, आपके घर में यदि 10 लोग हैं तो आप 10,000 रुपया भेजिए। और जो सी क्वालिटी से नीचे के हैं उनके लिए कोई पाबंदी नहीं कर रहा हूं, वे अपनी स्वेच्छा से 11 रुपया भेजें तो भी मंजूर है, 100 रुपया भेजें तो भी मंजूर है। बस मेरा कुल मिलाकर के शक्ति को नहीं छुपाना है, शक्ति को नहीं छुपाना है, अपनी शक्ति को उजागर करो, अपनी शक्ति को विचार करना। आपको 4 कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी तो फ्री कर दिया, उनको जितनी इच्छा पड़े वो देवे। सेकंड, एक क्वालिटी के लिए 1 लाख रुपया पर हेड, बी के लिए कम से कम 11,000 व्यक्ति, सी के लिए पूरे परिवार में 1,000 रुपया पर हेड, और सामान के लिए इच्छा के ऊपर छोड़ दिया। 11,000 से ऊपर जो भी राशि बोली जाएगी महावीर जयंती तक इस जिज्ञासा समाधान में उसके नाम सहित घोषित की जाएगी। 11,000 से ऊपर जो भी राशि बोलेंगे, डायरी रख लेना आप, जो भी राशि बोलेंगे 11,000 रुपये, उनका नाम यहाँ माइक से बोला जाएगा और लिस्ट में उनका नाम होगा। और 1 लाख से ऊपर जो राशि बोलेंगे उनका नाम भी बोला जाएगा। और महावीर जयंती के बाद जब उसकी बीमारी आदि का समापन हो जाएगा उसको सम्मानित किया जाएगा, एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इसी मंच से उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि इन्होंने राष्ट्रभक्त बनकर के राष्ट्र के लिए जो 1 लाख से ऊपर, जिस परिवार का 1 लाख से ऊपर राशि आएगी उसको एक प्रमाण पत्र मिलेगा कि कोरोना जैसी महामारी में राष्ट्रभक्त बनकर के इन्होंने राष्ट्र का सहयोग दिया। तो आप दोनों सुन लें, 11,000 वाले का मात्र नाम बोला जाएगा और नाम बोलकर लिस्ट में नाम होगा, और 1 लाख से ऊपर जो राशि देगा उसको राष्ट्रभक्त के रूप में उसको एक प्रमाण पत्र यहाँ जो समिति आपकी बनेगी उस समिति के द्वारा आपको दिया जाएगा। कब दिया जाएगा वो अपनी अनुकूलता देख लेंगे। तो इस प्रकार के ये सारी मोनोपोली मैंने विचार कर ली। कल आज ही अशोक पाटनी के भी समाचार चर्चा हुई, राजेंद्र गोधा से भी चर्चा हुई। इस सब को लेकर के अभी हम आपके लिए 3 व्यक्तियों को नियुक्त कर लेते हैं। अशोक पाटनी के निर्देशन में राजेंद्र गोधा और गणेश राणा को हम इन तीनों को नियुक्त करते हैं। ये राजस्थान स्तरीय हर जिले में, हर तहसील में अपने व्यक्तियों को नियुक्त करके इस फंड को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी लेवे। जैसे कोटा है, अब कोटा में बहुत सारे मोहल्ले हैं, हर मोहल्ले का एक एक व्यक्ति नियुक्त कर दो और वो अपने मोहल्ले में से सब राशि इकट्ठी करके यहाँ मंच पे घोषित है। कॉलोनी वाई भी घोषित करा सकते हो कि भाई मेरी कॉलोनी से हम 5 लाख रुपए इकट्ठा करेंगे, मेरी कॉलोनी से हम 2 लाख रुपए इकट्ठा करेंगे, मेरी कॉलोनी से हम 1 लाख रुपए इकट्ठा करेंगे। तो वो भी आप अपनी कॉलोनी से बना सकते हो, आप ग्रुप बना सकते हो एक कि भाई हमारी ये कॉलोनी है, हम इस कॉलोनी से पूरा इकट्ठा करके और फिर उनका कॉलोनी का नाम यहाँ बोला जाएगा कि इस कॉलोनी से इस कार्य के लिए इतना दिया गया। तो ये व्यवस्था। अब रही बात मंदिरों की, बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र संस्थान हैं, उन संस्थानों के अंदर सबके लिए जिनके पास फंड है, मंदिर हैं, उनके लिए भी अपनी शक्ति प्रमाण निकालना है। मंदिरों के लिए मैं अपने मंदिर, जिन मंदिरों में मेरा आशीर्वाद है, जिन मंदिरों में मेरे भक्त अभिषेक करने जाते हैं, वे जिस समय मंदिर चालू थे कम से कम 1-1 महीने की शांति धारा की राशि इस ध्रुव फंड के लिए समर्पित कर दें।
साल भर आपके लिए मिलता है, 12 महीना खूब कमारा। हर मंदिर में हम एटीएम कार्ड खोल के आए थे। तो कम से कम जिन जिन मंदिरों में मैंने शांति धारा सिखाई है, यज्ञ नायक श्रावक श्रेष्ठी बनाए हैं, वे सब मंदिर वाले आज की अभी की शांति 1 महीना नहीं, हाँ इसके पहले का 1 महीने, यानी दिवाली के आसपास का 1 महीने में जो भी घोषणा हुई हो, वो उतनी राशि हर मंदिर वाला, कोटा के अंदर 40 मंदिर हैं, तो 40 मंदिरों वाले 1-1 महीने की जो मंदिर का शांति धारा की राशि है वो इस फंड में दे। अजमेर है, ब्यावर है, नसीराबाद है, किशनगढ़ है, बिजौलिया, सब भीलवाड़ा है, सारे भीलवाड़ा के हर मंदिर में भूल के आया था मैं। तो भीलवाड़ा के मिले सभी मंदिरों के लोगों को मेरा कहना है कि वे अपनी 1 महीने के जो मंदिर में शांति धारा की अभिषेक की जो राशि है वो इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित किया जाए। ये भी एक धर्म है। पूज्यपाद जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर स्पष्ट इस बात का उल्लेख किया, राष्ट्र के लिए करने के लिए 1 महीने का देना है। अब 1 महीने में आपकी जो भी राशि बोलती हो वो आप लोग ईमानदारी से, बेईमानी मत करना। बेईमानी करोगे तो कोरोना खोल लेगा तुम्हें। हाँ अभी के नहीं, मैंने कहा दिवाली का 1 महीना, दिवाली के, दशहरा के महीना, भादों का नहीं कह रहा हूं। हाँ गुजरात के लिए भी, सब गुजरात अपने स्थान पे करा, अभी राजस्थान की बात कर रहा हूं। तो राजस्थान के लिए भी, आपके लिए सबको मैंने डिटेल पूरा बायोडेटा दे दिया। अब आप कोई बेईमानी नहीं करना। मंदिर वालों को 1 महीने की शांति धारा, प्रत्येक घर वालों के लिए, पर हेड के लिए हमने इस प्रकार की व्यवस्था बना दी। और जिनके नाम यहाँ आएंगे, मेरा कहना है आप टुकड़े टुकड़े में डाल दोगे, समाज का कोई नाम नहीं होगा। क्योंकि राजनीति में हमेशा देखा जाता है, आज देखो दूसरी समाज वाले इकट्ठा करके एक साथ भेज रहे, एक संस्था को इकट्ठा दे दिया, बिना संस्था का नाम लिए कहता हूं, एक समाज ने इकट्ठा करके सीधा एक साथ 15 करोड़ रुपया में उड़ा लिया। पूरे राजनीति में तहलका मच गए, क्योंकि उन्होंने, और वही राशि यदि फुटकर देते तो बूंद बूंद डाल दोगे, कोई पता नहीं चलेगा। तो कुछ लोगों से मेरा कहना है वे फुटकर अलग अलग ना देवें, राजस्थान दिगंबर जैन समाज के नाम से बस, और कोई का नाम इसमें नहीं आएगा, कोई संस्था का नहीं, कोई मंदिर का नहीं, कोई तीर्थ क्षेत्रों का नहीं, किसी का नहीं। सकल दिगंबर जैन समाज राजस्थान की तरफ से यह लिस्ट जाएगी मुख्यमंत्री के पास। उसमें कोई जयपुर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ उस लिस्ट में आपका नाम लिखा होगा। जैसे मान लो आपने, मैंने कहा ना फलाने चंद ने इतने रुपया दिए, फलाने चंद ने फलाने कॉलोनी इतना दिया, लिस्ट आपकी जो मुख्यमंत्री के पास जाएगी, वहां फंड में जो आपका चेक जमा होगा वो आपके नाम से ही होगा, वहां लिस्ट आपकी ही जाएगी। लेकिन अपना जो प्रतिनिधि लोग हैं, अपन प्रतिनिधि नियुक्त करेंगे, जैसी परिस्थिति रहेगी महावीर जयंती के समय, वैसी प्रतिनिधि नियुक्त करके वे मुख्यमंत्री के लिए ये लिस्ट और ये चेक जैसे भी होगा ये समर्पित करेंगे। हाँ बागड़ वाले भी, सबको पूरा राजस्थान, बागड़ में नहीं है, बागड़ राजस्थान में नहीं क्या हो, बागड़ियो ध्यान रखना। और प्रदीप भैया कह रहे बागड़ को अलग से बोल दो। हाँ तो राजस्थान पूरा राजस्थान के लिए है। और ये, और मेरा तो ये कहना है, इस आह्वान पर वो चमत्कार दिखा दो जो अपन ने महाराष्ट्र में बाढ़ पीड़ितों के लिए दिखाया था। और यह घोषणा चाहता हूं कि जैन समाज संकट मोचक समाज है। जब किसी पर संकट आता है तो सदा खड़े हो जाते हैं। आज महाराष्ट्र के लिए सहायता करके सारे भारत में दिगंबर जैनियों का एक माथा ऊंचा उठा है कि संकट के समय उस दक्षिण भारत के लिए जैन समाज उत्तर भारत की काम आई। आज राजस्थान के लिए अपन को राष्ट्र की दृष्टि में भी आना है कि दिगंबर जैन समाज राष्ट्र पे जब संकट आता है तो ये सामने आकर के खड़ी हो जाती है। भले ये दिगंबर हैं, लेकिन दिगंबर पूरे इस प्रकार नहीं है, बाहर से भली दिगंबर हैं, अंदर से तो समर्पित रखते। और भामाशाह ने जिस संकट की घड़ी में अपना सब कुछ समर्पित किया था, ऐसी संकट की घड़ी में आप करना। अभी कोई भी व्यक्ति, दिगंबर जैनियों के लिए खास तौर से मैं कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति अलग से अपनी तरफ से कोई फंड, कोई चेक उसमें ना भेजे। पहले यहां से घोषणा कराओ, यहां माइक से हम घोषणा कराएंगे, और घोषणा करने के बाद आपकी लिस्ट बनेगी। फिर आपको निर्देश दिया जाएगा कि इस तारीख में
आपको अपना चेक इस फंड में जमा करना है। अभी तो सब अपने घरों में बैठकर मीटिंग कर लो, विचार कर लो, डिस्कशन कर लो कितना देना है। किस दिन आपको भेजोगे वो दिन हम बताएंगे, नंबर भी अपन पूछ के बताएंगे, और उस नंबर पर उस दिन ही सारे राजस्थान की दिगंबर जैन समाज के चेक और राशि उस बैंक में जाएगी। और कैसे व्यवस्था होगी वो सब कुछ डिस्कशन हम करेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों का नॉलेज अपन को लेना पड़ेगा। तो ऐसे करके आज बहुत बड़ी घोषणा हुई है, और सारे राजस्थान के लिए ये फुटकर देना कुछ नहीं होगा। एक एक तिनका लेकर रहोगे टूट जाओगे, एक गट्ठा बांध के रहोगे संगठन कलऊ एकता बलम, एक एक बूंद करके रहोगे सूख जाओगे ओस की बूंद के समान। और वही ओस की बूंद यदि संगठित होकर घड़े में रहेगी तो 48 टेम्परेचर भी प्यास बुझाएगी। इसलिए अलग अलग नहीं करके सब लोग यहाँ नाम भेजें, सब लोग अपने नाम भेजें, यहाँ से नंबर दे दें। एक नंबर आपके पास जयपुर से राजेंद्र गोधा जी का ले लीजिए, क्योंकि अशोक जी वगैरह के नंबर तो आपको बहुत परेशान हो जाएंगे। राजेंद्र गोधा, और यहाँ पर आपका जो बिजोलिया क्षेत्र का नंबर तो सारे भारत के पास है, और बिजोलिया क्षेत्र के जो नंबर हैं सुरेश जी, बिजोलिया क्षेत्र के जो नंबर हैं उस नंबर के मोबाइल 24 घंटे चालू रखो महावीर जयंती तक, और जब भी नंबर आए उनका नोट करो। और यहाँ माइक से घोषणा कराओ ना, आपके दो अंत होंगे, एक तो आपका पैसा भी सदुपयोग में जाएगा, आपका नाम भी सारे भारत में क्या सारे विश्व में जाएगा। और चुपचाप आप जमा करा दोगे तो अपने सामाजिक जो अपने एक संगठन के रूप में जो अपन को उसका एक प्रकार के करुणा और निरोग बनाने का जो एक भाव मिलेगा, वो भाव अपन को लेना चाहिए। और सबको कोई शक्ति नहीं छुपाएं, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार करें। बिजौलिया से मनोज गोदा इनकी जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री गुरुवर। और दूसरे प्रांतों के लिए मैंने कह दिया, यदि वो राजस्थान में देना चाहें जो एनआरआई हो, मान लो जैसे कोई राजस्थान बाहर रह रहे हैं और एनआरआई भी यदि यहाँ के लिए भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। अन्यथा आप अपने प्रांतों में, आप अपने नगरों की एक कमेटी बना करके, और जो व्यवस्था मैंने राजस्थान में बनाई है यही व्यवस्था आप लोग अपने अपने प्रांतों में बनाएं। वहाँ जो साधु महाराज हों, जहाँ जहाँ जो साधु महाराज हों, आरिका माता हों, वहाँ पर हैं, वो वहाँ की व्यवस्था बना करके और वहाँ की समाज को प्रेरणा दे करके वहाँ के मुख्यमंत्री कोष में डाल सकते हैं। और राजस्थान भेजना चाहो तो कोई बात नहीं, हम माइक से बोलो, हम माइक से बुलवा देंगे नाम। किसी भी प्रांत में कहीं भी बोलोगे तो माइक से बोलने में हमें कोई आपत्ति नहीं। मैं अपना प्रवचन का समय भी राष्ट्र के लिए देने को तैयार हूं। बिजौलिया से मनोज गोदा इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, एक तरफ तो ये महामारी पूरे विश्व में तहलका मचा रही है, लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। दूसरी तरफ इस महामारी का दूसरा पहलू और भी है कि पार्श्वनाथ तपोदय क्षेत्र को आपका सानिध्य मिला है, और आपके सानिध्य में क्षेत्र पर थोड़े से लोगों को रुकने का सौभाग्य मिला है। ये हमारे कौन से पुण्य के कर्म का प्रभाव है? इसी महामारी के चलते पृथ्वी भी अपने आप को रिचार्ज कर रही है, प्रकृति स्वच्छ हो रही है, दिल्ली जैसे मेट्रो शहरों का पर्यावरण शुद्ध होता जा रहा है, लोगों को घरों में रहने का कारण परिवारों में आपसी तालमेल सामंजस्य बढ़ रहे हैं, लोगों को एक नया अनुभव हो रहा है। इस नए अनुभव से संपूर्ण भारत के लोग किस तरह से अपने जीवन में हमेशा के लिए उदाहरण बदलाव करें? प्रश्न में कहा था विशेष रूप से कि सबको अपना बैर भाव भूलना है, कैसे भी दुश्मन हो तो उसको फोन करके क्षमा मांगना है, जय जिनेंद्र करना है, सौहार्द बढ़ रहा है, संकट की घड़ी में सौहार्द बढ़ना चाहिए। और पर्यावरण की जहाँ तक सवाल है, ये तो प्रकृति जाने कि किस रूप में उनको पर्यावरण करना है, लेकिन इतना पक्का है कि पूरा विश्व इस समय पेट्रोल की गाड़ियों के धुआं से, फैक्ट्रियों के धुआं से जो प्रदूषण हो रहा था उससे थोड़ी शांति है। कितनी गाड़ियां चलती थी, कितना दिल्ली जैसा शहर तो बताते कि दिन भर निकल जाओ तो कपड़े पे कालापन हो जाता था, आज वहाँ पूर्णतः प्रदूषण से रहे थे। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इसको अच्छा मानूं, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसे खतरनाक समय पे हम उसको एक खुशखबरी दें, उनको धन्यवाद दें। जहाँ भय का आतंक छाया हो ऐसे बात नहीं करूँगा मैं, लेकिन प्रकृति की जो नियम हो उसके लिए हम हस्तक्षेप करने वाले कौन होते हैं। लेकिन और जो बिजौलिया क्षेत्र के अंदर रह रहे हैं हम, ये तो त्याग वाली बात है। मैंने पहले ही कहा था, जो यहाँ रह जाएंगे
वे बहुत खुशी में रहेंगे। यहाँ कोई भगवान के दर्शन से नहीं रोकेगा। दिन भर करो, 24 घंटे करो। अभी सुरेश जी कह रहे थे महाराज जिंदगी में कभी मैं इतना समय नहीं निकाल सकता था। यहाँ सुबह से उठता हूँ शाम तक धर्म ध्यान हो रहा है, दूसरा काम ही नहीं यहाँ कोई। 24 घंटे धर्म ध्यान, सुबह से सब कार्यक्रम चलते, शांति धारा, प्रवचन, आहारचर्या और वहाँ जाकर के पूजन विधान। दोपहर में बढ़िया विधान चल रहा है खूब, 4, 4:30, पौने 5 बजे तक विधान चलता है। ऐसा बिल्कुल जैसे कि बहुत बड़ा साथी से पुण्य का उदय आता है, तब तुम्हारे ऐसे भाव हुए। यानी यहाँ रहने वालों का कोई धर्म नहीं छूट रहा है। अभिषेक पूजन भी हो रहा है और आहार दान, सबसे बड़ा तो आहार दान देने मिल रहा है, जो ऐसे समय पर अच्छे लोग भी आहार देने में पीछे हट नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन यहाँ मिल रहा है। तो ये तो इनके त्याग की महिमा है कि इन्होंने जिस दिन लॉकडाउन हुआ 21 तारीख को ही अपना मन बना करके समर्पित कर लिया। और देखो 22 तारीख सबसे पहले दुनिया राजस्थान में लॉकडाउन हुआ, सबसे पहले भारत में पहला लॉकडाउन राजस्थान में हुआ था। पूरे देश में तो 22 तारीख की घोषणा हुई, लेकिन राजस्थान के अंदर जो लॉकडाउन हुआ गहलोत जी ने 20 तारीख को ही 31 तारीख तक की घोषणा की थी। 20 से 31, यानी राजस्थान सरकार ने मंगलाचरण कर करके, और पहले समय में इनका पहला राजस्थान का दिमाग चला था गहलोत जी का, जिन्होंने दिमाग चला करके राजस्थान को लॉकडाउन करने का भाव किया। फिर इसी से शिक्षा लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी सारे विश्व में, सारे भारत में लॉकडाउन करने की घोषणा की। तो राजस्थान को बहुत, और उनकी कुशलता से ही राजस्थान में जिस तरीके से पॉजिटिव केस आए थे, उस तरीके से अभी तक यदि राजस्थान सरकार और राजस्थान का शासन और प्रशासन सावधानी नहीं बरतता, तो जिस ढंग से सिस्टम मिले थे उस ढंग से पूरा राजस्थान चपेट में आ जाता, और भीलवाड़ा जिले की क्या दशा होती वो तो भगवान ही मालिक है, और बिजौलिया की क्या होती भगवान ही मालिक है, और तपोदय का तो भगवान ही मालिक है। क्योंकि सबसे ज्यादा तो यात्री यहाँ आ रहे थे, यही आ रहे, सबसे ज्यादा यात्री यहाँ आ रहे थे। तो सब चीज में, और ये पहला सोच बना था। आज राजस्थान को शासन प्रशासन की एक पहली सोच ने आज इतनी सुरक्षित किया है कि मिल तो रहे हैं लेकिन मरने नहीं दे रहे हैं। मरने की दर बहुत कम है अपने देश में और राजस्थान में। जय हो। बोलिए परम पूज्य निर्यापक समन मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। महाराज श्री जैसे ही आपने आह्वान किया और मेरे पास लाइन लग गई नामों की, सबसे पहले मैं घोषणा कर रहा हूं, संदीप जी मकराना 1,11,000 रुपए उनने इसके लिए दिए हैं। दूसरी घोषणा 1,34,000 रुपए अखिल भारतीय महिला मंडल कोटा, 55,000 रुपए सत्यपाल जी कांता जी विकास जी पाटनी भीलवाड़ा, 21,000 रुपए श्री अनिल कुमार जी श्रीमती निशा जी चौधरी गरोट, 21,000 रुपए आचार्य विद्यासागर विद्यालय के अध्यक्ष विजय चंद जी शैलेंद्र कुमार जी पचोरी खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा, 21,000 रुपए महेंद्र जी मंजू जी हेमेंद्र जी टोंगिया चित्तौड़गढ़, शीला जी डोडिया जयपुर 11,000 रुपए, और हितेश जी जैन जयपुर 11,000 रुपए, 15,211 रुपए प्रकाश चंद जी प्रशांत जी लवेश जी जैन अजमेर। और भी जयपुर के सारे मंदिरों में 400 मंदिर हैं जयपुर के अंदर, सारे मंदिर वालों को अपने अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष से फोन से चर्चा करके और निर्णायक घोषणा कराना है। सारे मंदिरों की लिस्ट आना चाहिए, और मैं सारे मंदिरों की लिस्ट घोषित करूंगा कि इस मंदिर ने दास्ट के लिए इतना घोषित किया है। देना आपको डायरेक्ट ही है, यहाँ तो नाम घोषित कराना है, और लेकिन वो 1 तारीख में 1 तिथि में जाएगा। बस ध्यान ही रखना, सभी अजमेर के मंदिरों से भी मेरा कहना, सब भेजेंगे वहाँ, तारीख यहाँ से घोषित होगी, उस तारीख में आपको भेजना है। इसलिए मंदिरों वाले भी, जयपुर के मंदिर वाले बहुत 300-400 मंदिर हैं, ऐसे समय पे तो काम आएंगे मंदिर। ऐसा 11,000 रुपए तेजमल जी पवन कुमार जी सुनील कुमार जी धनोपिया बिजोलिया वाले की ओर से। और बंधुओं सभी से मैं निवेदन कर रहा हूं, जिन लोगों को भी इस बारे में अपने और जानकारी लेनी है, श्री राजेंद्र जी गोधा जयपुर के नंबर में आप सभी लोगों के लिए दे रहा हूं। आप सभी लोग लिखेंगे
9829900001। श्रीमान राजेंद्र जी गोदा, जयपुर, उनके मोबाइल नंबर हैं। एक बार फिर बोल रहा हूं, 9829900001। किसी भी तरह की इस संबंध में आपको कोई वार्ता करनी है, कोई बात करनी है, आप राजेंद्र जी गोदा के इस नंबर पर। और यहाँ के नंबर तो सबके पास हैं, और यहाँ क्षेत्र के नंबर तो करीब करीब सभी के पास हैं ही सही, और नहीं है तो 9982222466, 9982222466। ये मेरे स्वयं के नंबर है, सुरेश पटवारी के। और बाकी सभी के पास 4-5 नंबर जो हमारे चलते हैं सभी के पास हैं, तो सब लोग। और अभी आप यहाँ राशि का चेक यहाँ नहीं भेजेंगे, उसके लिए आपको हम यहाँ से परम पूज्य श्री के मार्गदर्शन से जैसे भी हमें आदेश होगा हम आपका मार्गदर्शन करेंगे। आप लोग कोई भी यहाँ चेक या राशि यहाँ नहीं भेजे। नहीं उनका नहीं भेजें तो भेज दें, लेकिन क्या भरोगे उसमें, वो नाम कल दे देंगे। तो आप सभी लोग ये ध्यान रखेंगे। अब और जो तीर्थ क्षेत्र हैं, जो हमारे आशीर्वाद से विशेष रूप से समर्पित तीर्थ क्षेत्र हैं, उनके लिए क्या करना है वो मैं सोच करके, और तुम लोगों को तो आदेश भी दे दूंगा, तो कोई बड़ी बात नहीं। मानेंगे कि नहीं? हमारे क्षेत्र तो मानेंगे है? क्यों बिजोलिया वाले मानोगे नहीं है? हाँ, तो सबको मैं बता दूंगा, एक दो दिन में सोच करके चले। 11,000 रुपए श्री जयप्रकाश जी, बबलू जी, सुनीता, रजत, स्नेहा, पवन जैन, दादाबाड़ी, कोटा, उनकी ओर से भी 11,000 रुपए की राशि दी गई है। अब और कोटा के लोग भी सब लोग अपनी अपनी कॉलोनी के 2-2, 3-3 लोगों के सदस्य बन जाएं और फोन से संपर्क शुरू कर दें आज से ही। 11,000 रुपए शांतिलाल जी, दीपक कुमार जी, बाकलीवाल, और कोटा से हमने अभी नरेश जी और अजय बाकलीवाल को अभी दोपहर में चर्चा हुई थी, तो ये लोग अपनी हर कॉलोनी की एक लिस्ट प्रस्तुत करें। और जो पंचायत के अध्यक्ष हैं, क्या नाम उनका, अंता विमल जी, अंता से भी मेरा कहना है, अंता वाले, तो उनसे भी कहना है कि वो लोग भी अपने पंचायत के बैनर पर सभी कॉलोनियों को व्यक्ति नियुक्त करके और एक साथ पूरी कोटा पंचायत का एक बहुत बड़ी राशि एक साथ घोषित होना चाहिए। जय हो। पूरी पंचायत के लिए विमल जी अध्यक्ष से को भी मेरा कहना है, और अजय से, बाकलीवाल जी से और वैद्य जी से, अपने क्या नाम, नरेश जी वैद्य से, दोनों से कहना है ये अंता मतलब जो अध्यक्ष से, पंचायत अध्यक्ष से चर्चा करके, मीटिंग अर्थात फोन से मीटिंग करके, और इसके लिए संपर्क करें। और कोटा का एक संगठित, बहुत आशीर्वाद है मेरा कोटा को, और हर मंदिर को मैं कोटा को हाउसफुल करके आया हूँ, और खूब सब कोटा के मंदिरों में आ रहा है। सब लोग मिलकर के कोई अच्छा अपना कार्य करें, और ये मौका है राष्ट्र में अपना नाम ऊंचा करने का। 11,000 रुपए सूरजमल जी, पंकज कुमार जी, बगड़ा, बिजोलिया। 15,000 रुपए महावीर जी बज, सांगानेर, जयपुर। 11,000 रुपए कांतिलाल जी, अनिल कुमार जी, जैन, दोषी, तलवाड़ा। 11,000 रुपए ऋषभ जी, हरीश जी, बरमुंडा, बूंदी। बागड़ के लोग भी अपने अपने गांव की एक कमेटी बना लें, 2 लोगों की, और पूरे गांव से एकत्रित करके और गांव पर भेजें, और फिर एक एक गांव का अलग संगठन बना लो और पूरे बागड़ का एक अलग बना लो, तो बागड़ की तरफ से भी अच्छा एक संगठित राशि घोषित होना चाहिए। 11,000 रुपए श्री वर्धमान जी, पंकज जी, रोहित जी, ठग परिवार, बिजोलिया। और 1 लाख रुपए नरेंद्र कुमार जी, नील तिलकमती जी, सेठी, भीलवाड़ा। 11,000 रुपए श्रीमान चांदमल जी, प्रभुलाल जी, वर्धमान जी, प्रकाश जी, ठग, बिजोलिया। अच्छा, तो चलिए अब क्योंकि लाइव का समय हो चुका है, तो बाकी की घोषणाएं हम लोग कल करेंगे। अब परम पूज्य श्री की मंगल आरती और उसके बाद 48 रीति मंत्रों से 48 दीपक जलाकर भक्तामर महाआरती करने का सौभाग्य आज श्री अनिल कुमार जी, श्रीमती अलका जी, मोदी परिवार, बिजोलिया ने प्राप्त किए हैं। तो आइए मोदी परिवार के जो भी मेंबर यहाँ उपस्थित हैं आ जाएं, परम पूज्य श्री की मंगल आरती और उसके बाद भक्तामर महाआरती करेंगे।